दोस्तों इमेजिन करो कि आप कल सुबह उठो और आपको पता लगे कि आप करोड़पति बन गए हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खुशी होगी ना। कुछ ऐसा ही हुआ स्टॉक मार्केट में। एक स्टॉक जिसका नाम एलसेड इन्वेस्टमेंट है, कुछ महीने पहले वो 3.5 रुपए का ट्रेड कर रहा था। उसमें कोई भी सेलिंग नहीं थी, कोई भी बाइंग नहीं थी, लेकिन अचानक से वो 2,36,000 रुपए का हो जाता है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए भी डाला होता तो आपके पास लगभग 600 करोड़ से ज्यादा होते। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, और वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या अभी भी आपके पास मौका है ऐसा रिटर्न कमाने का, या फिर अगर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं तो आप कैसे ढूंढोगे। तो एल्सिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक इंडियन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी है जो कि 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसका मेन ऑफिस मुंबई में है। तो कंपनी अभी बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्ट है, और ये अपने शेयर होल्डर के लिए डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करती है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादातर अपने फंड्स को इक्विटी और ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाती है, जो कि हाई ग्रोथ और लेस रिस्क वाले सेक्टर को कवर करते हैं। और इस कंपनी के पास एशियन पेंट जैसे स्टॉक के 3% से ज़्यादा के शेयर्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। एलसीड कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी हाई रिजर्व हैं, जो कि टाइम के साथ कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। कंपनी ने अपने रिजर्व को पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। दोस्तों इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस आपको एनालाइज करने का तरीका बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो के स्टेटमेंट को देखने से पता लगता है कि एलसेड इन्वेस्टमेंट अपने मेजर रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब प्रॉफिट को दोबारा से कंपनी की ग्रोथ में लगाती है। कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल को सही से मैनेज कर रही है, और ऑपरेशनल एक्टिविटीज से भी कैश इनफ्लो अच्छे से है, जो कि इसके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस को वैलिडेट करता है। अब बात करते हैं क्या कंपनी डिविडेंड देती है। आपको जान के हैरानी होगी, इस कंपनी का शेयर सिर्फ 3.5 रुपए था, लेकिन एलसेड इन्वेस्टमेंट अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड्स भी डिक्लेयर करती है, जो कि पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली बढ़े ही हैं। 2023 में कंपनी ने लगभग 25 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि शेयर होल्डर को अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रोवाइड करता है और कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को भी दर्शाता है। अगर आप कभी भी स्टॉक इन्वेस्ट के लिए ढूंढते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। अगर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियो की बात कर लें, जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसे हम ओपीएम कहते हैं, वो कंसिस्टेंटली 98% और 99% के बीच में रहा है, जो इस बात का प्रूफ है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और इनके एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है। तो एलसी इन्वेस्टमेंट का शेयर प्राइस काफ़ी यूनिक और हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बीएसई पे है, और इसका भी शेयर प्राइस है 2,36,250 के आसपास, जो इसे इंडियन मार्केट के हाईएस्ट प्राइस स्टॉक्स में से एक बनाता है। पहले एमआरएफ था टॉप, जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस है, अब जो है एलसीड इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कुछ पीयर कंपनीज की बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट एक एनबीएफसी कंपनी है, और कुछ कंपेरेबल जो पीयर्स हैं, यानी कि जो साथ में सिमिलर वर्क करते हैं, उन कंपनीज के कुछ नाम हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। जिसमें से सबसे पहला नाम है बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। बजाज होल्डिंग्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, जो कि मेनली ऑटोमेटिव और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। बजाज और एलसेड दोनों ही रिलायबल हैं और हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, लेकिन बजाज का जो इन्वेस्टमेंट एरिया है वो ज़्यादा वाइड है, एलसेड का थोड़ा कम है। दूसरी कंपनी है एच डी एफ सी लिमिटेड। एच लिमिटेड अपने एक्सटेंसिव प्रेजेंस और फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस है, और मॉर्गेज फाइनेंसिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है, और स्टेबल रिटर्न के लिए पॉपुलर चॉइस भी है। और तीसरी कंपनी आती है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल भी एक मेजर एनबीएफसी है, जो कि मल्टीपल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अपना काम करता है। यहाँ तक कि रिलायंस कैपिटल और एलसेड इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर कवर करते हैं। दोनों को जो फोकस है अपने इन्वेस्टर को रिलायबल रिटर्न देने का ही है। दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ ऐसी कंपनी जिनका प्राइस जो है 3.5 रुपए के पास ही था, और वो भी सेम कंपनी ही एनबीएफसी ही है। तो आप उनको अगर एनालाइज करेंगे, जिनका पॉजिटिव कैश फ्लो हो, डिविडेंड अच्छा देता हो, और जो उनकी ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है और जो उनकी बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी शो कर रही है, अगर ऐसे कोई स्टॉक आपको मिलता है तो आप उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब कुछ पेनी स्टॉक्स में बता देता हूँ, ऐसी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके एनालाइज पर्पस के तौर पे है कि आपको भी छोटे जो पेनी स्टॉक्स है उनमें कुछ अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। पर्सनली मैं पेनी स्टॉक में मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ना मुझे वो पसंद है, पर फिर भी अगर आपको एनालाइज करना है कि आप इसको बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, बाय करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो कुछ स्टॉक हैं जो कि पेनी स्टॉक है, लेकिन वो सेम काम करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिज्मेक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 1 रुपए। ये कंपनी प्राइमरली इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज में है।
दूसरा है टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड जो कि 3 रुपए का चल रहा है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और इवेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है। तीसरी है FCA सॉफ्टवेयर जिसका है 3 रुपए, ये टेक और IT सॉल्यूशन सेक्टर में काम करती है। अगली है गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड जो कि 9 रुपए का है, ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में काम करती है। और पांचवा है त्रिवेणी एंटरप्राइज जो कि 2 रुपए का है, ये जनरल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में फोकस है। इन स्टॉक्स के 1 बाय 1 आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है, बैलेंस शीट देखनी है और बाकी रेशियोज को देखना है कि क्या कोई ऐसी कंपनी है इनमें से जो मल्टीबैगर बन सकती है। क्योंकि अगर मान लो इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है जिसके आपको नॉलेज है और आपको लगता है कि वो सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो कंपनी भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक अच्छा स्टॉक, अच्छा पेनी स्टॉक जो कि मल्टीबैगर बन सकता है। हालांकि आपका जस्ट 1 साल में नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 1 1.5 साल 2 3 साल ऐसे में बन सकता है। जिस तरह ये भी 3.5 का 2.5 लाख हो चुका है, हो सकता है आप भी एक ऐसी मल्टीबैगर ढूंढ पाए। लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कंपनीज के जो फाइनेंशियल है फंडामेंटल वो अच्छे हैं। केसी ने कहा है कि जो होल्डिंग कंपनीज है उनकी फेयर वैल्यू पर प्राइस ट्रेड। और आपने देखा होगा कि जो होल्डिंग कंपनीज है इनके पास होल्डिंग बहुत होती है लेकिन फिर भी इनका शेयर प्राइस काफी कम होता है। इसलिए BSE ने कहा है कि ऐसी कंपनीज के जो फेयर प्राइस पे ही ट्रेड करनी चाहिए। तो इसलिए अब वो कब होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप कोई मल्टीपैकर ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए।